बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? खैरियत से है ना? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं जमात पंजम के छठे ऑनलाइन सबक के साथ हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले से मालूम है ना कि आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और इसके साथ साथ पेंसिल और नोटबुक भी यकीनन आपके पास होगी। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 12 खोलिए। वहाँ पर आपका सबक है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 573 ईस्वी में अरब के एक ख़ानदान बनु उमैया में पैदा हुए। आप बहुत अमीर थे और आपने अपनी बहुत सारी दौलत इस्लाम की राह में खर्च की। इस वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गनी का खिताब दिया। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अब आपको ये बताया जाएगा कि सबक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में आप कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तारुफ़, बुलंद ख्वानी, इमला के अल्फाज मानी, खाली जगह पुर करना, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब और वर्कशीट्स का काम करेंगे। लेकिन आज के सबक में हम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बुलंद ख्वानी करेंगे। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आइए पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के तीसरे खलीफा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से थे। जब वो मुसलमान हुए तो उन्हें बहुत सख्तियाँ उठानी पड़ी, यहाँ तक कि इनके चचा ने इनको खूब मारा और सज़ाएं दी, मगर सख्तियों के बावजूद उन्होंने इस्लाम ना छोड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के तीसरे खलीफा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग जब शुरू की तो मक्का के काफिरों ने इस्लाम कबूल करने वालों पर बहुत जुल्म किए। इस तरह उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी बहुत तकलीफ़ें दी, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम नहीं छोड़ा। तो आइए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस ज़माने में बहुत कम अरबों को लिखना पढ़ना आता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान होने से पहले लिखना पढ़ना सीख चुके थे। इस्लाम लाने के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती थी तो वो उसे लिख लेते थे, यानी वो कुरान के पहले कातिब थे। तो डियर स्टूडेंट्स, उस ज़माने में अरब में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ना लिखना जानते थे। इसलिए जब फ़रिश्ता जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आता तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उसको लिख लिया करते थे ताकि वो महफूज हो जाए। इस तरह आप कुरान के पहले कातिब यानी कुरान के पहले लिखने वाले थे। आइए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार अरब के बड़े ताजरों में होता था, मगर अमीर होने के बावजूद वो कीमती लिबास नहीं पहनते थे। इनके कपड़े सादा मगर साफ़ सुथरे हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, अरब में तजारत का पेशा आम था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत अमीर थे, बड़े बड़े ताजरों में उनका नाम था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर भी सादा लिबास पहनते, अपने अमीर होने पर फ़ख्र नहीं करते थे कि लोगों को एहसास हो कि मैं बहुत अमीर हूँ। आइए अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नेक होने के साथ साथ फ़याज़ भी बहुत थे। मदीना में एक यहूदी रहता था जिसके कुएं का पानी साफ़ और मीठा था। यहूदी किसी को अपने कुएं से मुफ्त पानी लेने की इजाज़त नहीं देता था। ज़्यादातर मुसलमान गरीब थे और पानी की कीमत अदा नहीं कर सकते थे। मजबूरन उन्हें दूसरे कुओं का
गंदा और बदमज़ा पानी पीना पड़ता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये देखा तो यहूदी को अच्छी कीमत देकर इससे कुआं ख़रीद लिया और मुसलमानों के इस्तेमाल में दे दिया। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत फ़याज़ यानी बहुत सखी थे, सखावत करने वाले थे। मदीना में एक यहूदी था जिसके पास एक कुआं था जिसका पानी बहुत साफ़ और मीठा था, लेकिन वो पानी मुफ्त नहीं पीने देता था और मुसलमान गंदा पानी पीने पर मजबूर थे क्योंकि मुसलमान गरीब थे और पानी की कीमत अदा नहीं कर सकते थे। हज़रत उस्मान गनी ने यहूदी से कुआं ख़रीदने की बात की। पहले तो वो राज़ी नहीं हो रहा था, बिलाहर इस तरह राज़ी हुआ कि वो आधा कुआं फ़रोख्त करेगा कि एक दिन यहूदी की बारी होगी और दूसरे दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारी होती तो लोग उस दिन ज़्यादा पानी भर लेते और अगले दिन के लिए भी पानी जमा कर लेते। इस वजह से जब दूसरे दिन यहूदी की बारी होती तो कोई भी इससे पानी ख़रीदने ना जाता। तो यहूदी ने तंग आकर सारा कुआं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़रोख्त कर दिया। आपने ये कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के इस्तेमाल में दे दिया। अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें बहुत अजीज़ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किया। जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अक़्द इनसे कर दिया, इसलिए उन्हें ज़ुन्नुरैन भी कहा जाता है, यानी दो नूर वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, हज़रत उस्मान गनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत रुक़ैया की शादी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दी, लेकिन जब हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया यानी वो फ़ौत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कर दी। इस वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नुरैन यानी दो नूर वाला कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इनके सबसे करीबी साथियों सहाबियों में से यक्के बाद दीगरे 4 सहाबी खलीफा बने। इन चारों को हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनमें से तीसरे खलीफा थे। उनके ज़मानाए खिलाफत में मुसलमानों ने बहुत से इलाके फ़तह किए। इसी दौर में मुसलमानों ने पहली बार समंदरी जंग भी लड़ी। तो डियर स्टूडेंट, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो आपने अपनी बहुत सी जंगें लड़ी, बहुत से इलाके फ़तह किए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 4 खलीफा बने। आपको स्क्रीन पर भी उन चारों खलीफा के नाम नज़र आ रहे होंगे। पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में मुसलमानों ने पहली बार समंदरी जंग भी लड़ी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने नोटबुक में क्या काम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का टाइटल सफ़ा बनाना है कि हम क्या क्या चीज़ें इस सबक में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप फ़हरिस्त असबाक जो आपकी नोटबुक्स का तीसरा सफ़ा था, इसमें आप पहले नंबर पर नज़्म पैगाम हक़ का नाम लिख चुके होंगे। आज उसी सफ़े पर आज की तारीख़ और सबक का नाम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लिखें। इसके साथ साथ आपको वर्कशीट जो दी गई है उस पर इमला के अल्फाज लिखे हुए हैं। आप इन इमला के अल्फाज को अपनी नोटबुक्स में लिख लें। डियर स्टूडेंट्स, आप नोटबुक पर साफ़ सुथरा काम करेंगे, नुक्तों और शोशों का ख्याल रखेंगे और आप इस सबक की बुलंद ख्वानी हस्बे ज़रूरत बार बार सुनेंगे
और फिर ख़ुद से बुलंद ख्वानी करेंगे। आप कोशिश करें कि रोज़ाना एक बार ये सबक सुनें और फिर ख़ुद से एक बार पढ़ें। इस तरह आपकी रीडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया।